Good morning viewers and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jalil. Viewers, आज हम बात करने जा रहे हैं 3 गेट फ्रेजेस की। गेट से बनने वाले 3 ऐसे फ्रेजेस जो बहुत काम के हैं, बहुत यूजफुल हैं और अगर इनको आप अच्छी तरह समझ लें तो बहुत अच्छी तरह यूज भी करेंगे। पहला फ्रेज है गेट थ्रू विथ समथिंग, दूसरा फ्रेज है गेट थ्रू समथिंग और तीसरा फ्रेज है गेट थ्रू टू समबडी और समवन। गेट थ्रू टू समबडी और समवन, ध्यान रखिए तीसरे वाले फ्रेज में टू लगेगा, विद नहीं लगेगा, और दूसरे वाले फ्रेज में ना टू लगेगा ना विद लगेगा। दूसरा फ्रेज है गेट थ्रू समथिंग, पहला है गेट थ्रू विद समथिंग। तो पहले फ्रेज को समझ लें। गेट थ्रू विद समथिंग का मतलब किसी काम से निबट जाना या फारिग हो जाना, टू फिनिश और कंप्लीट अ टास्क और अ गिवन वर्क। ठीक। आई गॉट थ्रू विद ऑल माई वर्क अराउंड 5:30। मैं अपने सारे काम से लगभग 5:30 बजे निबट गया, मतलब मैंने उस काम को पूरा कर लिया, निबट गया, फारिग हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो गेट थ्रू का पास्ट टेंस हो गया क्योंकि मैं सेंटेंस पास्ट में बना रहा हूं कि मैं निबट गया, तो गेट थ्रू नहीं आएगा, गॉट थ्रू हो जाएगा सेंटेंस में। आई गॉट थ्रू विद ऑल माई वर्क अराउंड 5:30। ठीक है। इसके बाद हम इसे नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं कि मैं मना कर रहा हूं कि भाई मैं इस काम से अकेले नहीं निबट सकता। आई कांट गेट थ्रू विद दिस वर्क अलोन। कांट जो है वो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। स्पोकन इंग्लिश में कांट का यूज ज्यादा किया जाता है। तो मैं मना कर रहा हूं कि आई कांट गेट थ्रू विद दिस वर्क अलोन। मैं इस काम से अकेले नहीं निबट सकता, काम बहुत ज्यादा है, मैं अकेला हूं, ऑफिस बंद होने का टाइम आ रहा है। आई कांट क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं पूछ रहा हूं कि भाई तुम अकेले इस काम से कैसे निपटोगे, काम इतना है और तुम अकेले हो और टाइम इतना है नहीं। हाउ विल यू गेट थ्रू विद ऑल दिस वर्क। तो ये विल का क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कैसे निपटोगे। ठीक। तो हाउ विल यू गेट थ्रू विद ऑल दिस वर्क अलोन। ये थे 3 सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। अब हम आते हैं अपने दूसरे फ्रेज की तरफ जो है गेट थ्रू समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज में कामयाब हो जाना या सफल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट थ्रू द रिटन टेस्ट वेरी इजीली। रिटन टेस्ट में मैं बहुत आसानी से सफल हो गया, मतलब इतना आसान था कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, जो कुछ मैं जानता था मैंने वो सब लिख दिया, कर दिया और मैं बहुत आसानी से उसमें सफल हो गया। आई गॉट थ्रू द रिटन टेस्ट वेरी इजीली बट आई कुडंट गेट थ्रू द इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हुआ मैं, क्योंकि वो ओरल होता है, वो रिटन नहीं होता है। तो रिटन टेस्ट में तो मैं बहुत आसानी से कामयाब हो गया बट आई कुडंट गेट थ्रू द इंटरव्यू। इसमें विद नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए। चाहे वो रिटन एग्जाम हो, टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, जिस चीज में आप सफल या कामयाब होंगे उसमें विद नहीं लगाएंगे, उसमें सीधे गेट थ्रू के बाद उस चीज का नाम लेंगे। आई गॉट थ्रू द रिटन टेस्ट, आई गॉट थ्रू द इंटरव्यू, या आई डिडंट गेट थ्रू द इंटरव्यू, या आई कुडंट गेट थ्रू द इंटरव्यू। अब इस फ्रेज को हम देखते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में यानी इंटरोगेटिव में हम कैसे यूज करेंगे। मैं किसी स्टूडेंट से पूछ रहा हूं जिसकी कोई तैयारी नहीं है, हाउ विल यू गेट थ्रू दिस एग्जाम। तुम इस एग्जाम में कैसे सफल होगे, कैसे कामयाब होगे। तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है, कॉलेज जाते नहीं, पढ़ते नहीं, बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो तुम्हारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है। हाउ विल यू गेट थ्रू दिस एग्जाम विदाउट एनी प्रिपरेशन। बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के तुम इस एग्जाम में कैसे कामयाब हो। ये था दूसरा फ्रेज। और तीसरा फ्रेज है गेट थ्रू टू समबडी और समवन। इसका मतलब होता है फोन पर किसी से संपर्क स्थापित हो जाना, उससे बात कर लेना फोन पर। जब हम उसका नंबर डायल करें तो फोन उसको लग जाए और हम उससे बात कर लें। लेकिन आमतौर से ये फ्रेज नेगेटिव में ज्यादा यूज होता है कि बात नहीं हो सकी, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की बट आई कुडंट गेट थ्रू टू हिम। मैंने कई बार कोशिश की उन्हें कॉल करने की, लेकिन उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर सका, उनसे राब्ता कायम नहीं कर सका, उनसे फोन पर बात नहीं हो सकी। उसका कोई भी तकनीकी कारण हो सकता है, उसका कोई भी तकनीकी कारण हो सकता है कि फोन खराब था, स्विच्ड ऑफ था, साइलेंट मोड में था, आउट ऑफ रीच था वो आदमी, या लाइन खराब थी या सिग्नल नहीं आ रहे थे, किसी भी तरह की वजह हो सकती है। तो आप उसे नेगेटिव में बनाएंगे कि आई कुडंट गेट थ्रू
to him although I tried to call him many times. मेरा उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका या मैं उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर सका, मतलब मैं उनसे फोन पर बात करने में असफल रहा, मैं उनसे बात नहीं कर सका, हालांकि मैंने कई बार उन्हें कॉल करने की कोशिश की. तो I couldn't get through to him although I tried to call him many times. इस तरह से हम इन तीनों फ्रेजेस को यूज करेंगे. मैं समझता हूं आपने ये वीडियो आखिर तक देखी होगी और आपको ये तीनों फ्रेजेस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि हम इन्हें कैसे यूज करेंगे. मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी जरूर करिए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.